मध्य प्रदेश में किसान खाद की कमी से जूझ रहे हैं। अक्सर खाद बांटने वाली मंडियों में खाद के लिए जूझते किसानों की वीडियो वायरल होती नजर आई है। प्रदेश के हर जिले में किसान खाद की कमी से परेशान है। सरकार से बार बार गुहार भी लगा रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कांग्रेस विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें संवेदना ऐसी कि किसानों से बात करते करते विधायक ही रो पड़े। विधायक ने कलेक्टर दीपक आर्य से भी चर्चा की और खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। इससे पहले विधायक ने बंडा स्थित खाद वितरण केंद्र पर किसानों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान वे भावुक हो गए और मंच पर ही उनके आंसू निकल गए। वे रोने लगे और विधायक लोधी रोते हुए कहा कि सरकार हमारी बंडा विधानसभा क्षेत्र के साथ बड़ा भेदभाव कर रही है। हमारे हक का खाद उपचुनाव होने वाले क्षेत्र पृथ्वीपुर टीकमगढ़ भेजा जा रहा है। इससे हमारे क्षेत्र के किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। आपने मुझे वोट देकर जिताया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि आप सभी किसानों ने मुझे यहाँ का विधायक बनाया था। आज हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र का जितना भी खाद था, बेईमानों ने, भ्रष्टाचारियों ने टीकमगढ़ पृथ्वीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, वहाँ भेज दिया है। हमारा जो अधिकार बनता था, हमारे बंडा विधानसभा का जो भी खाद डीएपी था, उन लोगों ने पृथ्वीपुर भेज दिया है। लेकिन आज मुझे इस चीज का बहुत दुख है कि मैं आपकी मतदान अनुसार विधायक बना और आप लोगों को समय पर अपनी बोनी करने के लिए खाद उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस विश्वास के साथ कि चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, चाहे खून बहाना पड़े, लेकिन मैं आपको खाद उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। आज हम सभी कांग्रेस जन को सभी किसान आज कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं। यदि 2-3 दिन के भीतर यदि एक हमारे बंडा क्षेत्र के किसानों को, चाहे हमारा सायगढ़ हो और चाहे बंडा हो, यदि किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं कराते हैं तो चाहे हमें रोड पे मरना पड़े, हम मरने को भी तैयार रहेंगे। इसके बाद किसानों ने विधायक के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। फिर विधायक अपने समर्थकों के साथ सागर पहुंचे और खाद की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। वहीं कलेक्टर ने समस्याओं को सुनकर मंगलवार से जिले की सभी समितियों में किसानों को खाद उपलब्ध कराए जाने और अन्य समस्याओं का निराकरण कराने का आश्वासन दिया है। कि किसानों को सुविधा से और बिना किसी परेशानी के खाद उपलब्ध हो। खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा प्राप्त हो रहा है। कुछ अभी हमारे पास आ चुका है। लगातार रेक सागर जिले के लिए प्लांट हैं, जिनमें कि सागर के अलावा अन्य जिलों को भी फीड किया जा रहा है। और अनुरोध सिर्फ ये है कि आप लोग सिर्फ संयम रखिए, आपको सभी को खाद की प्राप्ति निर्धारित मात्रा में हो। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि जब ये व्यवस्था की जा रही है कि किसान जाकर के अपने सोसाइटी सेंटर पर जाकर ले लें, और घंटों घंटों खड़े रहने के कारण सिर्फ इतना सा है कि उसमें सर्वर में चूंकि एक सत्यापन के बाद ही हम वितरण करते हैं, इस कारण से पहले से जो नियम निर्धारित है उसी के अनुसार की जाती है। सारी सोसाइटियों में परिवहन प्रारंभ कर दिया गया, सारी सोसाइटियों में जा रहा है। आज हमारे बंडा विधानसभा के सभी किसानों ने और सभी कांग्रेस जनों ने, जैसा कि हमारी बंडा विधानसभा में अभी वो तो सभी जगह मतलब रबी फसल की बोनी का समय है, वो चल रही है, तो ये सरकार और ये प्रशासन किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो उसी संबंध में आज हमने कलेक्टर से मांग करी है कि हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र में तो आप डीएपी जो खाद है कम से कम 2 दिन के भीतर उपलब्ध कराएं। और दूसरी बात, जो आपने सागर जिले का और हमारे बंडा विधानसभा का जो डीएपी आया था, आपने वो है पृथ्वीपुर टीकमगढ़ भेज दिया, उसका भी आप जवाब दें। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं, या तो वो अपने कर्तव्य को भूल गए हैं कि वो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उनका दायित्व बनता है कि पूरे प्रदेश के लिए, लेकिन वो अपने विधानसभा तक सीमित रह चुके हैं। उन्हें अपना जिला भी नहीं दिख रहा कि हम जिले की व्यवस्था कराएं। कलेक्टर ने कोई आश्वासन दिया है? कलेक्टर ने ये आश्वासन दिया है, कलेक्टर साहब तो बोले कि हम 1 दिन के भीतर 24 घंटे के भीतर हम खाद की व्यवस्था आपकी सेवा सहकारी समितियों में करवाएंगे। लेकिन हमने उन्हें 2 दिन का समय दिया। यदि आप 2 दिन के भीतर यदि हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को डीएपी खाद की व्यवस्था नहीं कराते हैं, तो हम लोग वहीं बंडा में NH पर धरना प्रदर्शन चक्का जाम करेंगे।